इस जनपद में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं, और जब आए हैं तो शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का उपहार देकर के भी जाएं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे और हर देव मंदिर में 7 अक्टूबर की तिथि को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रामायण, रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। हमारी समाज की दुर्दशा बदतर से बदतर होती जा रही है। कम से कम वो अपने बच्चों को पाल सके। 8,000 में ना वो पढ़ा सकते हैं, ना पेट पाल सकते हैं, ना त्योहार मना सकते हैं। लेकिन हर्षोल्लास तो है ये छुट्टी के लिए, लेकिन उत्थान तो समाज का, जब उनको रोजगार मिलेगा तभी उत्थान होगा। तो ये बताइए, सपा सरकार में भी तो छुट्टी होती थी, अब बात ये भी हो रही है, सपा वाले कह रहे हैं कि कोई नई चीज तो नहीं हुई, बंद भी तो इसी सरकार ने करी थी। बंद भी किया, खोल भी दिया। हाँ, ये क्या है? अब भाई अब वही जान सकते, हम क्या बताऊं उसके लिए। यही इसी का नाम राजनीति है। कुछ इन्होंने कमियां की है, पेंशन बंद कर दी, इससे बहुत नाखुश है हमारा समाज। और छुट्टियां भी, लेकिन अब तो मिलने जा रही है। 1 महीने की हम लोग को छुट्टी मिलती थी, नकदीकरण वो भी बंद कर दिया गया है। हमारे समाज की जो दिक्कतें हैं वो कम कर दे तो हम लोग बहुत उनको बधाई देंगे, और हो सकता है हम लोग बीजेपी के साथ ही रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि समाज को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती होती है और वाल्मीकि जयंती पर उन्होंने सार्वजनिक जो अवकाश है वो घोषित कर दिया है। हमारे साथ आज वाल्मीकि समाज के तमाम लोग हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये तमाम लोग उसी समाज से आते हैं जिस समाज की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी है। अब इन लोगों के बीच हम लोग पहुंचे हैं, जानेंगे इस फैसले को वो किस नजर से देखते हैं, कितनी खुशी है और क्या कुछ बात रखते हैं। सबसे पहले नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार वाल्मीकि। पहले तो मैं हार्दिक शुभकामना माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो आज कभी महर्षि वाल्मीकि जयंती पर उन्होंने छुट्टी घोषणा करी। मैं पूरे समाज की ओर से, वाल्मीकि समाज की ओर से पूरे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बताइए, एक बात ये निकल कर आ रही है कि सपा सरकार में ये छुट्टी पहले से होती थी, ठीक है, भाजपा सरकार में ये छुट्टी जो है खत्म हो गई। 2027 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या लगता है आपको ये एंड टाइम पे जो ऐलान हुआ है ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानिए ये छुट्टी तो घोषित होना ही थी, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव अपनी जगह है और ये छुट्टी अपनी जगह है। इससे तो खुश हैं। और आपके समाज को लेकर कोई बात? सर थोड़ा ये कहना चाहते हैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारे सफाई कर्मचारी बहुत पीड़ित हैं, जैसे समधा में है, कारदाई में है, इनको हम ना परमानेंट करके इनको कन्वर्ट करके समधा में कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही मेहरबानी होगी सरकार। कैसे देखते हैं, छुट्टी का ऐलान हुआ है, आपके जो भगवान हैं उनके इस जयंती के दिन पर ये हुआ है, तो खुशी है आपके समाज में? हमारे समाज में बहुत खुशी है। वाल्मीकि जयंती की छुट्टी पर पूरा वाल्मीकि समाज बहुत खुश है, और पहले भी रही है छुट्टियां, और आज हम लोग बहुत खुश हैं वाल्मीकि जयंती की छुट्टी पर। लेकिन हमारा कुछ वाल्मीकि समाज के दिक्कत हैं। आज कारदाई पे उनको 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, परिवार पालने में बहुत दिक्कत है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि हमारे समाज को हो सके तो परमानेंट किया जाए या सुविधा कर दी जाए।
कम से कम वो अपने बच्चों को पाल सके। 8,000 में ना वो पढ़ा सकते हैं, ना पेट पाल सकते हैं, ना त्योहार मना सकते हैं। हमारी समाज की दुर्दशा बदतर से बदतर होती जा रही है। मैं माननीय योगीनाथ जी से कहूँगा कि हमारे समाज पर थोड़ा ध्यान दें, और हम लोग हमेशा वाल्मीकि समाज से जुड़े रहे हैं और सनातन धर्म से हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे समाज पर थोड़ा ध्यान दे। ये बताइए राजेश जी, अब यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आ रहा है। वो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार जो तमाम जातियां हैं उनके सम्मेलन कर रही है। अभी विश्वकर्मा समाज का भी सम्मेलन हुआ, ऐसे ही तमाम जो जातियां हैं उनको सम्मेलन। क्या आपको लगता है ये जो फैसला लिया गया है ये सपा के दबाव में लिया गया है कि वो सारे समाज को जोड़ रही है? ये ऐसी बात नहीं है। ये हमारे जो लाल जी निर्मल प्रसाद जी हैं, वो एमएलसी हैं, उन्होंने बातचीत की थी। उन्हीं की वजह से ये छुट्टी की घोषणा हुई है। और वाल्मीकि जयंती जो है, योगी आदित्यनाथ जी, निर्मल प्रसाद जी जो है इंद्रप्रस्थान में सुबह 10 बजे वाल्मीकि जयंती वहां मनाई जा रही है। ये बताइए, सपा सरकार में भी तो छुट्टी होती थी, क्या नया हो गया? नहीं, छुट्टी से उत्थान तो नहीं होगा, लेकिन हर्षोल्लास तो है ये छुट्टी के लिए। लेकिन उत्थान तो समाज का, जब उनको रोजगार मिलेगा तभी उत्थान होगा। मतलब रोटी रोजगार मेन है, छुट्टी तो छुट्टी तो हर्षोल्लास के लिए, छुट्टी तो अच्छा है भाई, सरकार की तरफ से अच्छा प्रयास है, जिससे हम लोग सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, 2027 का चुनाव भी नजदीक है, क्या आपको लगता है ये 27 के चुनाव को, मतलब राजनीति को देखते हुए और आपके समाज को कहीं ना कहीं एक वो देने का काम किया गया है? हम लोग तो बहुत खुश हैं कि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी मुख्यमंत्री जी ने की, तो हम लोग तो बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश हैं इन चीजों से। नहीं तो ये बताइए, सपा सरकार में भी तो छुट्टी होती थी, अब बात ये भी हो रही है, सपा वाले कह रहे हैं कि कोई नई चीज तो नहीं हुई, बंद भी तो इसी सरकार ने करी थी, भाजपा सरकार। अब बंद भी किया, खोल भी दिया हाँ, ये क्या है। अब भाई, अब वही जान सकते हैं, हम क्या बताऊं उसके लिए। शायद यही इसी का नाम राजनीति है। क्या नाम है आपका पूरा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश जी, कैसा फैसला देख रहे हैं ये जो हुआ है? ये जो छुट्टी घोषित हुई है 7 अक्टूबर, इससे हम लोग वाल्मीकि समाज बहुत खुश हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी सोच ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा सरकार। एक बार फिर भाजपा सरकार, ये आपने नारा दे दिया। ये बताइए, भाजपा से जुड़े थे आप? जी हाँ, हम लोग तो खुश है, जो भी पार्टी आती है हम लोग का अगर उद्धार करती है तो उसी भाजपा सरकार में उद्धार हुआ है वाल्मीकि समाज का, के पीछे चला गया? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इन्होंने कमियां की है। पेंशन बंद कर दी, इससे बहुत नाखुश है हमारा समाज जी। और छुट्टियां भी कम की है। लेकिन अब तो मिलने जा रही है ना? 1 महीने की हम लोग को छुट्टी मिलती थी, नकदीकरण, वो भी बंद कर दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा नाखुश है। ज्यादा ये जो है खुलना चाहिए। अगर खुल जाए तो ये वाल्मीकि समाज के साथ। हाँ, ठीक है। एक आखिरी सवाल वापस आपसे लेंगे, क्या आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है? 2027 का चुनाव बहुत करीब है। देखिए, अगर ऐसे बात करते हैं तो हर पार्टियां राजनीति करती हैं। वो, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, जो हमको आज छुट्टी मिली है उसकी हमको खुशी है, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं। लेकिन हमारे समाज की जो दिक्कतें हैं वो कम कर दे तो हम लोग बहुत उनको बधाई देंगे, और हो सकता है हम लोग बीजेपी के साथ ही रहें। असल खुशी यानी उसी दिन होगी जिस दिन आपके समाज का उत्थान, जिस दिन हमारे समाज को परमानेंट सर्विस मिलेगी, या उनकी नौकरी या उनकी तनख्वाह वेतन बढ़ाया जाएगा, तब मुझे बहुत खुशी होगी। के अवसर पर अवकाश घोषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार, इसके पहले श्रद्धेय नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उनके जन्म जयंती पे अवकाश घोषित किया था, जिसको अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया था। लेकिन आज जब वाल्मीकि समाज, जब 27 जैसे जैसे करीब आ रहा है, पीडीए
जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के विचार से, उनके कार्यों से जहाँ पीड़ित समाज में एकजुटता आ रही है, वहीं वाल्मीकि समाज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे जो सफाई कर्मचारी ठेके पे काम करते हैं, जिन सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है और उनको पैसा भी कम मिलता है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें परमानेंट नौकरी देने का काम किए। तो इसलिए वाल्मीकि समाज पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी डर करके आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पे अवकाश घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या वाल्मीकि समाज में के लोगों के उत्थान के लिए, उनके जो जीवन में बदलाव आए, जैसे कि जो सफाई का काम है, अभी उस सफाई के काम में हजारों जानें सीवर में जा करके माने जहरीली गैसों से जाती हैं, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। अगर उनकी जाने जाती है, उनको मुआवजा कितना दिया जा सकता? माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 25 लाख उनके मरने का मुआवजा है, लेकिन क्या योगी सरकार ने उनके जीवन को बचाने के लिए, क्या आधुनिकीकरण सफाई के कार्यों में, या सीवर की सफाई के लिए क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे उनका जीवन बच सके, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके? क्या ऐसा कोई प्रबंध हुआ है? क्या जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा, उस पर उन्होंने कोई कार्य किया है? क्या अभी कुंभ में इतने बड़े आयोजन हुए जिसको ये सरकार डुग्गी पीटती थी, कितने लाख लोगों ने स्नान किया? क्या ओपन डिफेक्शन था? जो लोग आए, जो ओपन डिफेक्शन, जो गंदगियां थी, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाइयां की, क्या उसके लिए कोई मशीनों का काम हुआ? क्या उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं हो रहा वाल्मीकि समाज से? अगर वो खुले हाथ से मैला उठा रहे हैं, अगर तन पे और वो खुले सीवर में जा रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के, तो उससे लाखों हजारों जिंदगियां उनकी जा रही है, उससे हमारी जो बहनें हैं वो विधवाएं हो रही हैं। क्या योगी सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था की? अगर योगी सरकार एक दिखावे का कार्य करती है, कोई भी ऐसा कार्य उनके उत्थान में, उनके बच्चों की शिक्षा से, उनके परमानेंट रोजगार के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, एक दिखावे का काम करके अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करें, जो कि निंदनीय है। और भाजपा की योगी सरकार ने, जब सपा सरकार में बहुत सारे महापुरुषों के नाम से जो जयंतियों के समय अवकाश हुए थे, उन अवकाशों को रद्द करके अपनी कुत्सित मानसिकता और जातिवादी मानसिकता को दिखाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, क्या सपा का ये दबाव है या फिर भाजपा की 2027 की ये तैयारी है? ये वो सवाल है जो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से हवाओं में तैर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रावस्ती के एक सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर यानी जिस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, उस दिन को लेकर पूरे सूबे में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो वाल्मीकि समाज से आने वाले तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया है, वहीं समाजवादी पार्टी के वाल्मीकि नेता ने इस पर ऐतराज जता दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह के दौर से उत्तर प्रदेश में इस दिन अवकाश पहले से होता था, लेकिन जब से यानी 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और भाजपा सरकार आई तो इसको खत्म कर दिया गया। अब 2027 का चुनाव नजदीक है तो एक बार फिर से हमारे भगवान याद आए हैं। तो क्या ये सियासी वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये फैसला लिया है या फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दबाव का ये असर है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी तमाम जातियों के जो सम्मेलन है वो पार्टी मुख्यालय पर कर रही है और 27 से पहले तमाम जातियों को गोलबंद करने में जुटी है। तो वहीं भाजपा इस छुट्टी के जरिए वाल्मीकि समाज को साधने में सामने आ गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।